हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। ठीक है, जो आज का टॉपिक हमारा क्या है, डिस्कवरी ऑफ डीएनए। सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम आता है मिशर। मिशर एक साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने 1869 में एक एसिडिक मटेरियल को आइसोलेट किया, जिसका नाम उन्होंने दिया क्या, न्यूक्लिन। ठीक है, एसिडिक मटेरियल को आइसोलेट किया जिसका नाम उन्होंने दिया न्यूक्लिन। जो हमें चोट लग जाती है, चोट से जो पस बन जाता है, ठीक है, पस सेल से उन्होंने क्या किया, पस सेल के न्यूक्लियस से डीएनए को आइसोलेट कर लिया। ठीक है, लेकिन वो जो डीएनए था वो हमारा एक इंटैक्ट फॉर्म में डीएनए को आइसोलेट नहीं कर पाए थे। ठीक है, वो जो पस सेल के न्यूक्लियस से उन्होंने डीएनए को आइसोलेट किया था वो एक इंटैक्ट फॉर्म में नहीं था। इसलिए वो जो साइंटिस्ट मिशर है 1869 में, इन्होंने जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो नहीं बता पाए। ठीक है, क्योंकि जो पसल के न्यूक्लियस से इन्होंने जो डीएनए को आइसोलेट किया था वो टूटा फूटा था, एक इंटैक्ट फॉर्म में नहीं था, इसलिए इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को नहीं बता पाए। ठीक है, वही लिखा है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए रीमेन इलूसिव एज ए टेक्निकल लिमिटेशन टू आइसोलेट इंटैक्ट डीएनए। ये क्यों नहीं इंटैक्ट कर पाए थे, इंटैक्ट फॉर्म में डीएनए को क्यों नहीं आइसोलेट कर पाए थे, क्योंकि टेक्निकल लिमिटेशन थी। ठीक है, इस वजह से, टेक्निकल लिमिटेशन की वजह से इन्होंने डीएनए को इंटैक्ट फॉर्म में आइसोलेट नहीं कर पाए। ठीक है, अगर हम कायदे से बात करें तो हमारा जो डीएनए पे वर्क था वो कब स्टार्ट हुआ था, 1920 में। 1920 में हमारा जो वर्क था डीएनए पे कायदे से स्टार्ट हुआ था। इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आते हैं फ्रैंकलिन एंड विल्किंस। इन्होंने ये बात कब की थी, ये करीब 1920 के बाद की बात है। इन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में, ये मान लो ट्यूब, इसमें हमारा डीएनए को लिया और एक्सरेज डाली इस तरीके से। तो यहाँ पे उनको एक इमेज फॉर्म हो रही थी डीएनए की। ठीक है, तो वही फ्रैंकलिन और विल्किंस ने हमारा क्या किया, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का कॉन्सेप्ट दिया, एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंस रूल की। हमारा इक्विवेलेंस रूल्स क्या है, ये प्रपोज्ड किया था कि कौन से साइंटिस्ट ने, इरविन चारगाफ ने। इरविन चारगाफ ने इक्विवेलेंस रूल दिया था कब, 1950 में। ठीक है, ये एप्लीकेबल है डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए चारगाफ रूल एप्लीकेबल नहीं होता है, ना ही आरएनए के लिए होता है। ठीक है, इन्होंने बताया कि जो प्यूरिन का प्यूरिन जो है हमारा किसके इक्वल होता है, पिरिमिडीन के बराबर होता है। ठीक है, एडेनिन प्लस ग्वानिन इक्वल टू थायमिन प्लस साइटोसिन। ठीक है, और इन्होंने दूसरी बात ये बोली कि जो नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल है वो हमारे बराबर होते हैं नंबर ऑफ फॉस्फेट मॉलिक्यूल के। ठीक है, चारगाफ ने क्या किया था, चारगाफ ने केमिकल एनालिसिस की थी डीएनए की। चारगाफ ने डीएनए की केमिकल एनालिसिस की थी डिफरेंट सोर्स से। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो एडेनिन और थायमिन का रेशियो होता है वो हमारा, एडेनिन और थायमिन का जो रेशियो होता है वो, एंड रेशियो ऑफ एडेनिन एंड थायमिन एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन, ये हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इक्वल होता है। इसी को उन्होंने नेम दे दिया क्या, चारगाफ रूल दे दिया। ठीक है, रेशियो ऑफ एडेनिन एंड ग्वानिन एंड थायमिन एंड साइटोसिन हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इक्वल होता है। इसी को उन्होंने क्या दे दिया, चारगाफ रूल दे दिया। इक्विवेलेंस रूल को ही हम साइंटिस्ट के नाम पे चारगाफ रूल के नेम से जानते हैं। ठीक है, अगर हम एग्जांपल के तौर पे समझे तो अगर किसी डीएनए मॉलिक्यूल, कोई डीएनए का मॉलिक्यूल, जैसे एडेनिन हमारा दिया है 30%, ठीक है, साइटोसिन हमसे पूछ रहा है कि कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो हम यहाँ से चारगाफ रूल से निकाल सकते हैं। एडेनिन हमारा 30% है तो हमारा थायमिन भी क्या होगा, 30% होगा। ग्वानिन और साइटोसिन निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, 100 में से हम क्या करेंगे, 60 को माइनस कर देंगे तो हमारा 40 आ जाएगा। तो साइटोसिन और ग्वानिन का हमारा डीएनए मॉलिक्यूल कितना होगा, 40 होगा। तो यहाँ से हम साइटोसिन निकाल लेंगे, कितने परसेंट होगा, 20%। ठीक है, इक्विवेलेंस रूल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन गिवन है, उसको हम कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, a DNA segment has a total of 150 nucleotide, out of which 410 are guanine containing a nucleotide. How many pyrimidine base this segment possesses?
ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है सीबीएसई बोर्ड में 2015 और 2019 में पूछा गया है। ठीक है, घुमा फिरा के ये क्वेश्चन हर बार आते ही रहते हैं। ठीक है, हमें टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड गिवन है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड ये हमारा गिवन है कितना, 1500। ठीक है, ग्वाइनिन हमें दिया हुआ है, ग्वाइनिन कितना दिया हुआ है, 410। ठीक है, तो हमारा जो चारगाफ रूल होता है वो क्या होता है, ग्वाइनिन प्लस साइटोडिन एडनिन प्लस थायमिन का जो रेशियो होता है वो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये हमारा क्या इक्विवेलेंस रूल है। इसी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। हमारा ग्वाइनिन जो है 410 है, तो हमारा साइटोसिन भी क्या होगा, 410 होगा। ठीक है, तो ग्वाइनिन और साइटोसिन हमारा क्या हो जाएगा, 410 प्लस 410 इक्वल टू 820। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडनिन और थायमिन की। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड हमें गिवन है कितना, 1500 माइनस 820, तो हमारा कितना आ जाएगा, इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना होगा, 680। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, एडनिन और थायमिन। तो यहाँ से एडनिन हमारा कितना हो जाएगा, 680 अपॉन 2, यानी कितना हो जाएगा, 340। ठीक है, और जो हमारा थायमिन है वो भी हमारा कितना हो जाएगा, 340। हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, पिरिमिडीन बेस पूछ रहा है, पिरिमिडीन बेस हमारे कितना होंगे। पिरिमिडीन बेस कौन कौन से होते हैं हमारे, साइटोसिन प्लस थायमिन। साइटोसिन हमारा कितना है, 410 प्लस थायमिन 340, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 750। ठीक है, ये हमारा आंसर है। इसी तरह ये वाला भी क्वेश्चन हमारा होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कितना हमारा टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड गिवन है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो गिवन है वो कितना है, 2000। ठीक है, और इसमें हमारा क्या दिया हुआ है, एडेनिन दिया हुआ है। एडेनिन हमारा कितना है, 520 है, तो यहां से हमारा थायमिन भी कितना होगा, 520 होगा। तो एडेनिन प्लस थायमिन हमारा कितना हो जाएगा, 520 प्लस 520 कितना हो जाएगा, 04। ठीक है, इतना हमारा हो जाएगा। तो हमारा ग्वाइनिन और साइटोसिन हमारा कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड हमें गिवन है कितना, 2000 माइनस, ठीक है, तो कितना हमारा बचेगा, 069। ठीक है, 960। तो यहां से हमारा ग्वाइनिन कितना हो जाएगा, 960 अपॉन 2। ठीक है, 480 हमारा ग्वाइनिन हो जाएगा और साइटोसिन भी हमारा कितना होगा, 480। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है, प्यूरिन बेस पूछ रहा है। प्यूरिन बेस हमारे कौन कौन से होते हैं बताओ, प्यूरिन बेस हमारे कौन कौन से होते हैं।
प्यूरिन बेस